हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी सिस्टर पे। मैं राखी दिवाकर आज आपके लिए लेकर के आई हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो कि रिगार्डिंग है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को लेकर के। देखिए, एग्ज़ामिनेशन तो कंफर्म है कि कैंसिल हो चुके हैं। अब बात आती है कि उसका रिज़ल्ट कैसे आएगा, और अगर रिज़ल्ट आता है तो उससे अगर स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं हुए। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि हम पास हो जाए उतना ही बहुत है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, जिन्होंने अपने 12th के एग्ज़ामिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की थी, 10th के एग्ज़ामिनेशन को लेकर अच्छे से प्रिपरेशन करी थी, लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर उनका जो रिज़ल्ट है वो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है तो वो उस बेस पर नहीं आ पाएगा जितना वो सोच रहे थे। तो इसी बेस पे जो शिक्षा मंत्री निशंक जो हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2021 मूल्यांकन फॉर्मूले से असंतुष्ट छात्र अगस्त में दे सकेंगे लिखित परीक्षा। ठीक है, किसने बोला है? ये जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने ये कहा है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स को लेकर के, जो मूल्यांकन जो आपको यहाँ पर जो मार्क्स मिलेंगे फॉर्मूले से, अगर आप लोग उससे संतुष्ट नहीं हैं, अगर जो विद्यार्थी जो छात्र उस फॉर्मूले के मिले हुए मार्क्स से संतुष्ट नहीं है तो वो अगस्त में अपनी लिखित परीक्षा दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर वो देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। जो स्टूडेंट देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जो नहीं देना चाहते वो उनको उसी के अकॉर्डिंग जो पास किया गया है वही उनका रिज़ल्ट माना जाएगा। ठीक है, बाकी आगे यहाँ पर जानकारी देख लेते हैं कि आप लोगों को आगे जानकारी और क्या दी गई है इसी से रिलेटेड। देखिए, सीबीएसई के मूल्यांकन फॉर्मूले से असंतुष्ट 10वीं और 12वीं कक्षा के स्टूडेंट इसके लिए अगस्त में लिखित परीक्षा दे सकेंगे। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी है। मतलब ये गाइस कि जो हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल जी हैं उन्होंने बोला है कि अगर 10वीं और 12वीं जो सीबीएसई बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं 10वीं और 12वीं के, जो उनका फॉर्मूले पे बेस्ड जो उनका रिज़ल्ट आया है या आने वाला है, तो वो अगर वो इससे असंतुष्ट हैं, अगर संतुष्ट नहीं हैं तो वो वापस से अपनी परीक्षा दे सकते हैं, वो भी लिखित में अपनी परीक्षा दे पाएंगे अगस्त में। ठीक है, ये जानकारी हमें जो शिक्षा मंत्री है उनकी तरफ से यहाँ पर मिली है, एबीपी की न्यूज़ की तरफ से। ठीक है, बाकी यहाँ पर और देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 10वीं और 12वीं का क्लास के लिए कई छात्राएं रिजल्ट को लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के मूल्यांकन फॉर्मूले से संतुष्ट नहीं है। आपको बोला गया है कि कुछ 10वीं और 12वीं के जो छात्र छात्राएं हैं वो अपने माध्यमिक शिक्षा जो बोर्ड है उनका जो रिज़ल्ट आया है, वो जो फॉर्मूले बेस पे जो रिज़ल्ट आया है उससे संतुष्ट नहीं है, तो उन्हीं को लेकर के इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि सीबीएसई इन स्टूडेंट को अगस्त में लिखित परीक्षा देने का विकल्प देगा। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। निशंक कोविड के बाद की जटिलताओं के चलते एम्स में भर्ती हैं। जो डॉक्टर निशंक हैं शिक्षा मंत्री, वो उनको कोविड हो गया है, तो उसी की जो जटिलताएं हैं उसको लेकर के वो अभी एम्स में भर्ती हैं। उन्होंने फिर भी ये आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करी है। उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो उन स्टूडेंट के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे अपने रिज़ल्ट को लेकर के। ठीक है, उन्होंने अस्पताल के बेड से ही ट्वीट कर ये जानकारी शेयर की है। शिक्षा मंत्री निशंक कल कक्षा 10 और कक्षा 12वीं के परीक्षाओं के बारे में छात्रों के सवालों को सोशल मीडिया पर जवाब देने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से इसका आयोजन नहीं हो पाया। जो शिक्षा मंत्री थे वो उन्होंने जो ट्वीट देखे, जो उन्होंने क्वेश्चंस वगैरह देखे स्टूडेंट्स के, तो वो वहीं पर ही उनका जवाब देने वाले थे, बट किन्हीं कारणों की वजह से वहाँ पर वो आयोजन नहीं कर पाए, नहीं जवाब दे पाए, और उन्होंने एक ऑडियो मैसेज पोस्ट करते हुए अगस्त में ये लिखित परीक्षा का विकल्प देने की बात कही है। ठीक है, तो आप लोग अगस्त में लिखित परीक्षा दे सकते हैं अगर आप लोग अपने रिज़ल्ट से संतुष्ट नहीं हैं। अपने मैसेज में उन्होंने कहा, 10वीं और 12वीं कक्षा में के जो स्टूडेंट हैं सीबीएसई के मूल्यांकन फॉर्मूले से जो संतुष्ट नहीं है उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके लिए अगस्त में लिखित परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जैसा कि सीबीएसई पहले ही स्पष्ट कर चुका है, जो छात्र ये लिखित परीक्षा का विकल्प चुनेंगे उन्हें इसमें लिखे मार्क्स ही
मानना होगा। लिखित परीक्षा देने वाले छात्र मूल्यांकन फार्मूले के तहत दिए गए मार्क्स देने की दोबारा मांग नहीं कर सकते। उन्होंने बोला है कि जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा देने की मांग करेंगे या कर रहे हैं तो उनको वही मार्क्स मान्य होंगे जो उनके लिखित परीक्षा के बाद उनको मिलेंगे। वो वापस से अपने जो फार्मूले पे बेस्ड जो मार्क्स हैं उसकी मांग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये उनकी तरफ से क्लियर बोल दिया गया है कि कहीं आगे चल के ये प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। ये है 12वीं के छात्रों के लिए सीबीएसई का मूल्यांकन फार्मूला। बता दें कि सीबीएसई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय के बाद 1 जून को अपनी कक्षा 12वीं बोर्ड रद्द कर दी थी। दरअसल अप्रैल के बाद से बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक कोविड के मामले में वृद्धि के कारण परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे। ठीक है, तो ये परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी, ये तो आप सभी को पता है। तो उसी के बेस पे रिजल्ट तैयार किए गए हैं। अब इसके बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में कक्षा 12वीं के मूल्यांकन फार्मूलों को लेकर के अपना जवाब दिया था, जिसके अंतर्गत सीबीएसई 12वीं कक्षा के छात्रों का परिणाम कक्षा 10वीं और 11वीं के फाइनल मार्क्स को कक्षा 12वीं में उनके प्रदर्शन पर आधारित होगा। कोर्ट ने मूल्यांकन फार्मूला को व्यवहारिक बताते हुए इस पर अपनी रजामंदी दी थी। ठीक है, ये जो यहाँ पर फार्मूला जो तैयार किया गया था उनको जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए, तो उनको 10th 11th के बेस पे जो उनके मार्क्स थे उसके बेस पे यहाँ पर 12th में यहाँ पर अपना रिजल्ट आधारित किया जाएगा उनका। ठीक है, इसी बेस पे जो 10th और 12th का जो रिजल्ट है सीबीएसई बोर्ड का जो जिस फार्मूले पे बेस्ड आएगा, तो अगर कुछ स्टूडेंट वहाँ पर संतुष्ट नहीं होते हैं अपने रिजल्ट से तो वो ऑनलाइन मतलब वो अपनी परीक्षा लिखित में देने की मांग कर सकते हैं और उनकी परीक्षा जो है अगस्त में कंडक्ट कराई जाएगी। तो आप लोगों को ये क्लियर कर लेना है अपने माइंड में कि आप लोगों को क्या डिसीज़न लेना है। ठीक है, अपना डिसीज़न आप लोग अभी से लेना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगस्त कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप लोगों का रिज़ल्ट जैसे ही अनाउंस होगा उसी में आप लोगों को वहीं पर ही आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि आपने रिज़ल्ट से आप लोग संतुष्ट हैं। अगर नहीं है तो आप लोगों से वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो अपने माइंड में आप लोग क्लियर कर लीजिए आप लोग चाहते क्या हैं। ठीक है, सो गाइज़ आज की जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। जैसा कि आप सभी को मैं बता चुकी हूँ जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सीबीएसई बोर्ड 2021 के एग्जामिनेशन को लेकर के और रिज़ल्ट को लेकर के। ठीक है गाइज़, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ें और ज़्यादा आती हैं तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।